हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा एंशल। आज मैं बात करूंगा एल टू एम्पुरान मूवी के बारे में। एम्पुरान एक मलयालम लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है पृथ्वीराज सुकुमारन ने। एंड एक्चुअली ये सेकंड पार्ट है लूसीफर मूवी का। एंड अगर आप इस मूवी को देखने जा रहे हैं तो इट इज़ मस्ट कि आप वो पहला वाला मूवी देख ले। उस मूवी का नाम है लूसीफर एंड उस मूवी का मैंने 5 मिनट एक्सप्लेनेशन भी अपने यूट्यूब चैनल में डाला है, तो आप उसको भी देख सकते हो। नाउ कमिंग टू द एम्पुरान मूवी, अगर मैं इसको एक सेंटेंस में बताऊं इस मूवी के बारे में, तो दिस मूवी वॉज जस्ट एन ओके फॉर मी। हालांकि मैं ये चाहता था कि ये मूवी मुझे अच्छी लगे बिकॉज मुझे लूसीफर मूवी बहुत अच्छी लगी थी, बट अब जो है वो है। मे बी अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो आपका ओपिनियन शायद डिफरेंट हो सकता है। इस मूवी के मेन एक्टर्स के बारे में आपको पता ही होगा, तो मैं उस पार्ट को स्किप कर दूंगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ द मूवी स्टार्ट होता है 2002 की गुजरात राइट से। एंड वो वाला जो एंटायर सीन था ना, इट वाज वेरी गुड, आई मीन वेरी वेल शॉट, क्योंकि आपके सामने जो होता है दैट वाज वेरी सैड। एंड लेट मी टेल यू, इफ यू आर वाचिंग दिस मूवी, ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द मूवी इज जस्ट फिक्शनल। तो ये मूवी अच्छा स्टार्ट लेती है, देन इट कम्स बैक टू इट्स ओन स्टेट विच इज़ केरला, जहाँ पे फर्स्ट मूवी का मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट शूट हुआ था। जिसके बाद जितिन रामदास आते हैं। अब उनको सीएम बने 5 साल हो चुके हैं, बट पार्टी के वर्कर्स उनके साथ खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं है, आपको इसके बारे में मूवी में देखने को मिलेगा। देन जतिन रामदास एक आउटरेजियस सा डिसीजन लेते हैं जिसके वजह से उनके पार्टी मेंबर्स और भी नाखुश हो जाते हैं। यहाँ तक मुझे मूवी एंटरटेनिंग लग रहा था, बट जब भी मूवी अपने इंटरनेशनल सेगमेंट में जाती है, मैं मूवी से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि मूवी बहुत ज़्यादा टाइम अपने सेटअप पे लेती है। एंड ये सेटअप बाय द वे इज़ नॉट रिलेटेड टू केरला पॉलिटिक्स और रिलेटेड टू जतिन रामदास। ये कुछ और ही होता है। आई थिंक दिस वॉज द सेटअप फॉर L3। एक्चुअली नॉट, इट वॉज अ सेटअप फॉर L3। हालांकि सिनेमाटोग्राफी ऑफ दिस मूवी वॉज टू गुड, स्पेशली जब इंट्रोडक्शन के सीन्स आते हैं जहाँ पे वायलेंस दिखाते हैं। इट वॉज शॉट वेरी वेल। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इस मूवी के मेन विलन है अभिमन्यु सिंह, जो बलराज नाम के कैरेक्टर का पात्र प्ले करते हैं। ही डज हिज जॉब प्रिटी डिसेंट। नाउ अब वो मेन विलन कैसे बनते हैं एंड हाउ ही एंटर्स केरला, इसके लिए भी आप मूवी देख सकते हैं। ओवरऑल फर्स्ट हाफ में मुझे कुछ जगह ही अच्छा लगा। एज आई सेड, स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन शॉट एंड जब जतिन रामदास वो सेंसेशनल न्यूज़ अनाउंस करते हैं, उसके बाद मूवी कहीं और ही चली जाती है, जिसके वजह से आप मूवी देखते वक्त आपको टाइम महसूस होता है। आपको लगता है कि अभी तक तो इंटरवल आ जाना चाहिए था। एंड बाय द वे, मोहनलाल भी गेट्स इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर 1 आवर ऑफ द मूवी, विच आई फेल्ट वाज एन ऑड चॉइस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस आई थिंक उनको ही देखने के लिए जा रहे थे। इंटरवल सीन भी ठीक ठाक होता है। इट्स नॉट समथिंग दैट आई वाज इम्प्रेस्ड विथ, कोई ट्विस्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सेकेंड हाफ वाज डेफिनेटली बेटर देन फर्स्ट हाफ, स्पेशली जब सेकेंड हाफ में मोहनलाल का री इंट्रोडक्शन होता है एक फाइट सीन में। दैट वाज वेरी वेरी गुड। देन अगेन उस एक्शन सीन के बाद मूवी बलराज के कैरेक्टर एंड इंटरनेशनल सेगमेंट में चले जाती है, जिसके वजह से अगेन आई लॉस्ट इंटरेस्ट देयर। एंड क्लाइमैक्स का फाइट भी कुछ खास नहीं था। वी हैव सीन दोस काइंड ऑफ फाइट सीन्स इन मोस्ट ऑफ द तेलुगु मूवीज और कमर्शियल मूवीज। इस मूवी में पृथ्वीराज का बैक स्टोरी दिखाया गया है एंड मोहनलाल के बैक स्टोरी के लिए आपको पार्ट 3 देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल गाइज, दिस मूवी वाज जस्ट एन ओके वॉच फॉर मी। अगर आप देखना चाहते हो मोहनलाल के लिए तो यू कैन जस्ट गिव इट अ ट्राई। एंड मेरे लिए तो ये बस एक वन टाइम वॉच रहेगी। क्लाइमैक्स में एक नए विलन को इंट्रोड्यूस किया गया है एंड इस विलन के बारे में थ्रू आउट द मूवी बताते रहते हैं। तो इन द क्लाइमैक्स व्हेन ही गेट्स इंट्रोड्यूस्ड, इट वाज नॉट अ सरप्राइज एंड यही मेन विलन होने वाला है पार्ट 3 के लिए। एंड क्लाइमैक्स में एक नए कैरेक्टर को भी दिखाया गया है which I think will play the major role in the part 3. Basically मोहनलाल के younger version को दिखाया गया है। Now you guess who is going to play that younger version. बाकी overall performance by all the actors were good. मेरे लिए मोहनलाल पर्सनली फाइट सीन्स में बहुत ज़्यादा शाइन होते हैं। उसके अलावा एज आई सेड, मूवी बहुत लॉन्ग फील होती है। आई थिंक 3 घंटे 1 मिनट की मूवी है। यू कैन फील द टाइम व्हेन यू आर वॉचिंग दिस मूवी एंड आई थिंक फ्यू ऑफ द सीन्स कैन बी ईजिली कट, क्योंकि आई थिंक इंटरवल के पहले एक सीन आता है, उस सीन के बाद आपको पता चल जाता है वहाँ पे क्या हुआ है, बट अगेन उस सीन को सेकेंड हाफ में फिर से दिखाया गया है। आई डोंट थिंक दैट वाज रिक्वायर्ड बिकॉज वी ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट माइट हैव हैपेंड देयर। एंड इस तरीके से आई थिंक देयर वर सेवरल सीन्स। सो या गाइस, एज आई सेड, इफ़ यू आर अ मोहनलाल फैन, डू गो एंड वॉच इट। वैसे तो इस मूवी में सॉन्ग्स नहीं है, बस सॉन्ग्स बैकग्राउंड म्यूजिक के जैसे आते रहते हैं। इसके अलावा दिस वॉज जस्ट वन टाइम वॉच फॉर मी। सो या,
Thank you for watching this video.